जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे दोषों के बारे में, 3 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि जब भी हम पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है पीपल में माँ लक्ष्मी का वास है, श्री हरि विष्णु का वास है, शनिदेव का वास है और समस्त देवी देवता पीपल के अंदर निवास करते हैं। तो दोस्तों साथ ही दरिद्रता का निवास भी पीपल के अंदर ही माना जाता है और दरिद्रता रोज़ पीपल के वृक्ष में निवास करती है, परंतु वह किस समय होती है और हम पूजा करते समय से कौन सी गलती करते हैं। क्योंकि हमेशा देखिए आपने सुना होगा कि हम तो इतने समय से पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन उसका कोई फल लाभ पुण्य हमें अभी तक नहीं मिला है। अक्सर आपने लोगों को पूजा करते देखा हुआ होगा। पीपल वृक्ष की तुलसी पूजा, जैसे ही कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करते हैं, बेल वृक्ष का पूजन करते हैं, इसी तरह से बहुत पुराने समय से पीपल वृक्ष की पूजन की प्रथा चली आ रही है। पूजा पाठ करने के बाद भी हमें उसके जो पॉजिटिव परिणाम है क्यों नहीं मिलते, आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा शनि की कुदृष्टि है, तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दीपक लगाइए, यह उपाय करिए, वह उपाय करिए, परंतु जो भी है हमें फल नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती हो जाती है हमसे, जिसकी वजह से हमारी पूजा का या तो कोई उपाय का आपको फल नहीं मिल पाता है। शास्त्रों में हर पूजा को, हर उपाय को, हर टोटके को करने का सही तरीका बताया गया है। आज हम शास्त्रों के अनुसार पीपल के बारे में ये 3 चीज़ शेयर करेंगे कि क्या दोष है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने, ताकि अगली बार से पीपल के पेड़ की पूजा करते वक्त आप ये गलती दोबारा ना दोहराएं। पहली गलती होती है वो है, सुनिए दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये होती है कि अक्सर लोग कहते हैं, और अगर आप भी यही गलती करते हैं तो ध्यान रखिए आपसे इन बातों को, क्योंकि इसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो सकता है। दोस्तों सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह यह है कि सवेरे सवेरे कुछ लोगों की आदत होती है जल्दी जल्दी सुबह उठकर 5 बजे से घंटी बजाना प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब जल्दी उठ जाते हैं 4-5 बजे और पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सूर्योदय होने के पहले कभी भी सूर्य में जल अर्पित नहीं किया जाता है। जब तक सूर्य की किरण ना निकले, सूर्योदय ना हो जाए, तब तक आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, क्योंकि सूर्योदय से पहले उससे वृक्ष के अंदर यानी पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास माना जाता है, जो सबसे पहली गलती है। तो अक्सर लोग जल्दबाजी में यही करते हैं कि जल्दी बस 4-5 बजे उठ के जल चढ़ा के आ जाए, तो उस समय दरिद्रता का वास होता है, तो आप इसे अवॉइड कीजिए। सेकंड जो है वो है, आप सभी को पता होगा वनस्पति शास्त्र में मूर्ति पूजन से ज़्यादा जो वर्णन बतलाया गया है वह बतलाया गया है वनस्पति पूजन का। भगवत गीता में श्री कृष्ण हमेशा का जो महीने है उसमें मैं आहन मास हूँ, जो वृक्ष उसके अंदर मैं पीपल हूँ। पीपल का दर्शन करना साक्षात हरि विष्णु के दर्शन करने है, श्री कृष्ण के दर्शन करना है। तो जब भी आपको, कुछ लोग विशेष तौर पर शनिवार के दिन ही पीपल का पूजन करते हैं, तो कुछ लोग रोजाना पूजन करते हैं। तो दर्शन करना अर्थात पीपल के दर्शन करना मतलब श्री कृष्ण के दर्शन करना। और जब भी आप पीपल में अर्पित करते हैं तो कुछ लोग शनिवार के दिन ही करते हैं। जल अर्पित करने के बाद कुछ लोग, अपने देखा होगा, पीपल की जड़ों को दबाते हैं, थोड़ा सा जैसे हम पैर दबाते हैं भगवान के, ठीक उसी तरह कुछ लोग पीपल की जड़ों को दबाते हैं। कुछ लोग उन्हें टच करके मतलब गले लगते हैं। देखिए इसलिए किया जाता है, जब भी आप तुलसी का पूजन करें या किसी भी वृक्ष का पूजन करें, उसे छुएं जरूर, हाथों से उसका तना छू सकता है जो भी आपके अंदर, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन होती है कि आपकी पूरी बॉडी को, जब आप हाथ से वृक्ष को अपने मनोकामना कहते हैं, तो ऐसी मनोकामना नहीं है जो भगवान पूर्ण ना करे। तो इसलिए जब भी लक्ष्मी पूजन किया जाता है आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए जब भी तुलसी पूजन किया जाता है तो कहते हैं तुलसी को छुआ जरूर जाता है। ठीक उसी प्रकार आप पीपल की पूजा करें तो उसे भी छुएं ज़रूर। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और रविवार को तो हमें पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो बातें अगर रोज़ करते हैं आप तो रोज़ ध्यान रखें, नहीं तो शनिवार के दिन तो आप विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप जल अर्पित करेंगे तो उसके बाद आपको पीपल वृक्ष को छूना ज़रूर है, छूकर अपनी मनोकामना ज़रूर बोलनी है। तीसरी जो गलती है वह है, इसके बाद एक चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, केवल पूजा करने से पीपल की
पूजा से आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि बिना परिक्रमा के पीपल की पूजा अधूरी मानी गई है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जब आप पूजा कर देते हैं उसके बाद में आपको परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ ये होता है कि भगवान के दर्शन के साथ आपने परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त कर लिया है। यानी पीपल की परिक्रमा करना साक्षात विष्णु जी की परिक्रमा करना है, जिससे माता लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होगी, साथ ही शनिदेव की दृष्टि जो कुदृष्टि है आपसे दूर रहेगी। इसके बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर करें। केवल पूजा करने से लाभ नहीं मिलता, वहीं आपका लाभ आधा हो जाता है। कितनी भी पूजा कर ले, अगर आपने परिक्रमा नहीं की है तो आपको पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी दैविक वृक्ष की जब हम पूजा करते, भले ही आप 7 परिक्रमा करें, पर परिक्रमा को जरूर करें, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इसके बाद एक जो गलती अक्सर लोग भूलवश कर ही देते हैं, यह वह है कि कई बार हम परिक्रमा करते हैं, समय ही गलती ही ये होती है कि 10:30 बजे तक श्री हरि विष्णु जी का वास माना जाता है और 10:30 बजे के बाद उनका समय खत्म हो जाता है, पितरों का समय शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए 10:30 बजे से पहले पूजन कर लीजिए, जल अर्पित कर दीजिए और परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद पितरों का वास शुरू हो जाता है और उसके बाद वृक्ष में परिक्रमा नहीं की जाती है। तो जब विष्णु जी का वास हो तभी परिक्रमा की जाती है। पितरों का जब वास होता है पीपल के वृक्ष में, उस समय परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि अक्सर हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में वृक्ष नहीं मिलता, तो हम गमले में लगाकर ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि पीपल देवीय वृक्ष है। जो पीपल सबसे पुराना वृक्ष होता है, शास्त्रों में स्कंद पुराण में पीपल वृक्ष को कल्पवृक्ष भी बताया गया है। यदि आपके पास स्कंद पुराण है तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो लोग अक्सर भूलवश कर देते हैं, इसलिए आगे से इन सब गलतियों को ध्यान में रखकर ही पीपल की पूजा करना। इसके बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो है परिक्रमा। उसे 10:30 बजे तक कर लेना है। शाम के समय भूल से भी पीपल में जल अर्पित नहीं करना है। इसके बाद में एक गलती जो हम और अक्सर कर देते हैं वह है समय न मिलने के कारण, शनिवार के दिन की बात बता रही हूँ आपको। वैसे तो रोज़ाना के लिए ये नियम नहीं है, लेकिन शनिवार के दिन जो लोग विशेष पूजन करते हैं उन्हें सुबह जब आप पूजा करने आते हैं, तो क्योंकि एक बार पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती, तो सुबह पीपल में मीठा जल अर्पित किया जाता है। दूध के अंदर कुछ मिश्री बताशा जल मिलाकर आपको अर्पित करना होता है। इसके बाद शाम को कच्चा दीपक लगाया जाता है। कच्चा दीपक शास्त्र आटे के दीपक की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। यदि आटे का नहीं बना पाते तो मिट्टी का दीपक बना लीजिए। लंबी बाती का, सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे में गोल बाती का घी का दीपक जलाया जाता है। वैसे तो गोल बाती में घी का दीपक जलाना ही चाहिए, क्योंकि पीपल के नीचे अक्सर लोग गोल बाती का ही दिया जलाते हैं। परंतु अगर आप शनि की दृष्टि है तो लंबी बाती का दीपक का जलाया जाता है और मनोकामना पूर्ति के लिए गोल बाती का घी का दीपक जलाया जाता है। शाम को यदि आप दीपक नहीं जला रहे हो तो केवल सुबह पूजन करके ही आ गए हो, तो इस पूजा का लाभ केवल 50% ही आपको मिलता है। तो यही छोटी छोटी गलतियां जो हम अक्सर कर देते हैं। शाम के समय पीपल की परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा रात्रि के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है। मतलब आप बहुत से बहुत 7:30 से 8 के बीच पीपल का पूजन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात्रि में दरिद्रता का वास बतलाया गया है। तो पीपल के नीचे बहुत ज़्यादा रात्रि में मत जाइए। और रविवार के दिन भी नहीं जाया जाता है। रविवार के दिन पीपल का पूजन नहीं किया जाता है। तो कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिनको अक्सर लोग अनजाने में भूलवश तोड़ देते हैं। तो अब इन नियमों का ध्यान रखकर ही आप पीपल का पूजन करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में हमेशा हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें। ऐसी और जानकारी जानने के लिए आप चैनल को टिप्स एंड ट्रिक्स विद सुलेखा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।